हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या खांडा। और अभी यूपीएससी की एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीज सोचना चाहिए, क्या क्या चीज करना है एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले, इसको लेके बात हो रही थी। तो अभी आज की जो टॉपिक है, इस पे हम आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर में डिफरेंस क्या होता है, स्टेट के जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं वो और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या क्या उन्हें करना पड़ता है, उनके काम कैसा है, इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है ये यूपीएससी का भी प्रिपरेशन धीरे धीरे कराना स्टार्ट कर रहा है। तो एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, नाबार्ड, आरबीआई, आरआरबी, आईबी का एग्जाम या फिर ईपीएफओ, ऐसी कोई भी एग्जाम है, साथ साथ की यूपीएससी सीएसई भी अगर है तो आप इसमें फ्री में प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और स्टेट पीसीएस मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ये दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्या मतलब होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो है कि आपको किसी एरिया का, या वो ब्लॉक हो सकता है या फिर सब डिविजन हो सकता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट आइन व्यवस्था से लेके सब कुछ देखभाल आपको करना है। तो स्टार्टिंग दोनों की सिमिलर तरीके से ही होती है और दोनों के लिए एग्जाम देना पड़ता है। इसकी कोई लैटरल एंट्री, अलग तरीके से आपकी एंट्री नहीं हो सकती। दोनों के जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट किस किस तरीके से है। रिक्रूटमेंट अलग से होती है, ऑथोरिटी या फिर पावर अलग है। ऑथोरिटी मतलब कितने लोगों पर कितना सबऑर्डिनेट्स उनके होंगे, ये भी अलग होता है। स्कोप, इनके जो लाइफ की कैरियर ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स अलग होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होती है। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब डिविजनल ऑफिसर जो एसडीओ होते हैं वो मोस्टली स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स होते हैं, एंड जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो उनके आईएएस की पोस्टिंग होती है। तो नॉर्मली क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस के लिए बॉर्डर है, ज्यादा होती है, एंड स्टेट पीसीएस की थोड़ा सा कम है। तो आईएएस और पीसीएस की जो है फुल फॉर्म ऑब्वियसली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बनके कि पूरे देश में किसी भी शहर में जाना पड़ सकता है। ओके, बट जो स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर है, मतलब उनको अपने स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन भी देना होता है और स्टेट के अंदर, उस राज्य के अंदर कोई भी जगह पे उन्हें भेजा जा सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपकी रैंक अच्छी रही और आप सही तरीके से अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप कौन से स्टेट में जाके सर्व कर सकते हैं, और ये आईएएस ऑफिसर के पास ऑप्शन रहता है। मान लीजिए कि आप अपने स्टेट में, होम स्टेट में ही जाना चाहते हैं, तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत मतलब सिंगल डिजिट या फिर 2 डिजिट में होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि आपको जो एग्जाम देना है, तो पीसीएस का अगर एग्जाम है तो वो स्टेट लेवल का है। तो आईएएस की जो रिक्रूटमेंट होती है ये यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आईएएस की जो रिक्रूटमेंट होती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ मैंने लास्ट क्लास में ही बताया कि यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं। एक तो है सीएसी, दूसरा होती है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड प्रोटेक्शन फोर्सेस की एग्जाम होती है, फिर एनडीए का एग्जाम होता है, इकोनॉमिक सर्विसेज की एग्जामिनेशन होते हैं, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी एग्जाम होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और उधर ही स्टेट पीसीएस की जो एग्जाम होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, जैसे यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, डब्ल्यूबीपीएससी है। तो ये लोग जो हैं स्टेट लेवल के हम कराते हैं। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, चारों टाइप के ही एग्जाम स्टेट पीसीएस ले सकते हैं। जो पीसीएस है वो हर एक स्टेट में वैरी करता है।
वो किस तरीके से एग्जाम लेंगे, कितना बार एग्जाम होगा, साल में कितना बार होगा, उसकी टोटल वैकेंसी कितना आ रहा है, ये सब कुछ है और हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। ओके, तो जैसा कि आईएएस की अथॉरिटी और पावर की हम बात करें तो उसमें आईएएस मोर मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैडर है इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर देखा जाए ऑल इंडिया सर्विसेज में हाईएस्ट पावर आईएएस के पास ही होता है। ओके, और ये टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होल्ड करते हैं एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। तो कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, तो उसमें हाईएस्ट पावरफुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आईएएस की होती है। और ये कहां तक बन सकते हैं? ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, सेक्रेटरी टू पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बन सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो जो हाईएस्ट लेवल पोस्ट है इसमें आईएएस रहते हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की जो रोल है वो काफी लिमिटेड है। पीसीएस की जो ऑफिसर की अथॉरिटी है वो स्टेट में हाईएस्ट है, बट उनके ऊपर भी आईएएस ऑफिसर बैठे रहते हैं। तो अगर आपको स्टेट पीसीएस निकालना है तो बहुत कम एज में करना पड़ता है, ताकि आप अपने सर्विस के एंड तक चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो स्टेट में आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, बट पीसीएस में अगर आपकी सर्विस उतनी टाइम तक हो गई है, आपने जल्दी सर्विस ज्वाइन किया है, तब जाके आप स्टेट पीसीएस में भी चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। ओके, चीफ सेक्रेटरी या फिर स्पेशल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट की हो सकते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे तो ऑब्वियसली रहते ही है। नेक्स्ट है कि इनकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कौन इसे अपॉइंट कर सकते, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करते हैं, और वहीं पे स्टेट की जो गवर्नर होती है वो पीसीएस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये हो सकता है आपको यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाए कि आईएएस ऑफिसर की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और या पार्लियामेंट की जो स्पीकर है वो हो सकते हैं। तो आपको वहां पे चूज भी करना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आईएएस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो अपॉइंटमेंट की अगर हमने बात कर लिया है तो इन्हें इनकी जो सर्विस है उसे रद्द करना या फिर डिसमिसल की भी बात कर लेते हैं। तो इनका डिसमिसल कौन कर सकते हैं? ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि जो आईएएस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनसे छोटा कोई भी अथॉरिटी उनकी डिसमिसल नहीं कर सकता। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने इनका अपॉइंटमेंट कराए है तो डिसमिसल प्रेसिडेंट ही करा सकते हैं, या फिर उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी। तो ऑब्वियसली आईएएस के लिए कोई बड़ा अथॉरिटी तो है नहीं, तो यानी कि ये है कि उनके जो डिसमिसल है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते, कोई और पार्लियामेंट की सेक्रेटरी हो या फिर कोई भी उनकी जो अपर अथॉरिटी है वो नहीं कर सकते। उनकी जो डिसमिसल होगी यानी उनकी जो सर्विस रद्द किया जाएगा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। और ये कहां पे मेंशन्ड है? एज पर आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 311 के तहत इनका जो डिसमिसल है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। वही सिमिलरली कोई भी सिविल सर्वेंट अगर है तो उनकी डिसमिसल की सिमिलर चीज स्टेट के लिए भी है कि अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी कर सकते हैं, आइदर गवर्नर और उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी। तो गवर्नर से बड़ा कोई अथॉरिटी कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मंत्री हो सकते हैं, बट गवर्नर से छोटा कोई नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि इनका भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे बड़ा कोई इन्हें डिसमिस कर सकता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कोई विधायक अगर है या फिर
आपके जो विधानसभा है उसके स्पीकर, इनमें से कोई भी इनकी डिसमिस नहीं कर सकते। यानी कि इनका जो पावर है, इनका जो अथॉरिटी है, उसे कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इनका डिसमिसल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू हुई है तो इनकी डिसमिसल भी गवर्नर के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट आते हैं आईएएस के लिए पोस्टिंग क्या होती है। तो पोस्टिंग आईएएस के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी स्टेट हो सकता है, बट आपके पास के जो मान लीजिए आपके जो चॉइस है, आपने इंटरव्यू के टाइम पे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो आपने चॉइस दिया है, उस चॉइस के हिसाब से आपको चूज करने का मौका दिया जा सकता है, अगर आपकी जो रैंक है उतनी अच्छी रही। अदरवाइज जिसका रैंक जितना अच्छा है उसको उतना पसंदीदा मिलेगा, बाकी जो लोग हैं उन्हें अपना अपना पसंद नहीं भी मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मिनिस्ट्री में दिया जाए जब आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होती है, आपके ट्रेनिंग के बाद बीडीओ या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह आपको पोस्टिंग किया जाता है। वहां पे आप प्रोबेशनर ऑफिसर की तरह कुछ दिन ट्रेनिंग लेते हैं डायरेक्टली ग्रेसरूट लेवल पे। उसके बाद आपकी 6 महीने 1 साल बाद आपकी प्रॉपर पोस्टिंग होती है, तब आपकी सर्विस स्टार्टिंग होती है। तब तक के लिए एज ए प्रोबेशनर ऑफिसर आपको किसी के अंडर काम करना है, काम सीखना है, और उसके पहले मुसौरी लावासना की जो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो हुआ आईएएस के लिए। और पीसीएस के लिए क्या होती है, ये ओनली अपने जो खुद के स्टेट है, मान लीजिए अगर यूपी है तो आपने यूपी आपका खुद का स्टेट है तो आपने यूपी पीएससी दिया, तो यूपी पीसीएस की अगर आप ऑफिसर बने तो आपको यूपी के अंदर ही सर्व करना है, किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपकी पोस्टिंग लंबे समय के लिए है और आप कई दिनों से जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन होते होते आप आईएएस कैडर में आ सकते हैं, बट आपकी जो काम करने का जगह होगा वो आपकी खुद की स्टेट ही होगा। नेक्स्ट आते हैं आईएएस के लिए कैरियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो ऑब्वियसली आईएएस और स्टेट पीसीएस दोनों के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी काम की शुरुआत होती है एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड पार होने के बाद उन्हें एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसकी पोस्टिंग होती है। अब बात यह है कि हो सकता है कि जो आईएएस ऑफिसर है उनकी प्रमोशन 3-3 साल में हो रही है, तो इनकी जो कैरियर ग्रोथ है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री तक जा सकते हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन सकते हैं, तो इनकी पूरी बैच की जब प्रमोशन होती है तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होती है। बट वहीं पे स्टेट पीसीएस की जो ऑफिसर होती है उनकी भी प्रमोशन होती है, बट वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी जब बन गए तो उसके बाद उनकी और प्रमोशन नहीं होना है, वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाता है, मोस्ट ऑफ देम हो भी नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो है, बट पावर और अथॉरिटी अपने टाइम पे जब शुरुआत होती है दोनों की सिमिलर ही होती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे आईएएस का और कुछ कुछ एक्स्ट्रा करियर रहता है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट पे ये जाके काम कर सकते हैं। ओके, तो इवन ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ऑफिस में अटैच्ड ऑफिस हो, मिनिस्ट्री का कोई अटैच्ड ऑफिस हो या फिर इंडिपेंडेंट ऑफिस हो, वहां पे ये इंचार्ज हो सकते हैं, डेपुटेशन में जा सकते हैं। तो डेपुटेशन मतलब आप किसी जगह पे पोजीशन में काम कर रहे थे, आपके जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप दूसरे किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट का ही दूसरा ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डेपुटेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें डेपुटेशन का मौका
ज्यादा मिलता है। वहीं पे अगर पीसीएस की देखा जाए तो पीसीएस ऑफिसर की प्रमोशन स्लोअर होती है और इनका जो हायरार्की है, इनका जो ऊपर वाले बॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, तो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की लिमिटेड होती है। यहीं पे अगर देखा जाए आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ये मुसौरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ये है लवासना का फुल फॉर्म, जहां पे आप लोगों ने कई सारे फोटोज वीडियोस देखे होंगे। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है। और स्टेट पीसीएस में हर एक रेस्पेक्टिव जितने जितने अलग अलग स्टेट है उन सब के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जहां पे ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे ट्रेनिंग होती है। ओके, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्टेट का अलग अलग जगह पे है, और ये भी हो सकता है कि अलग अलग एरिया पे भी है, तो एक ही स्टेट का 3-4 जगह इंस्टीट्यूट है, तो इन लोगों की जो ट्रेनिंग होती है अलग अलग जगह पे होती है। नेक्स्ट आते हैं आईएएस और पीसीएस की सैलरी कैसा रहता है। तो ऑब्वियसली आप अगर हायर लेवल का एग्जामिनेशन क्रैक करके आ रहे, हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो सैलरी स्ट्रक्चर मोस्टली लेवल 10 से लेवल 17 तक होती है एज पर 7th पे कमीशन, और वो आपके डिपेंड करता है आप कौन से एज में कौन से बैच में ज्वाइन किया है। और वहीं पे जो पीसीएस की है वो स्लाइटली लोअर है। सैलरी जो है हर एक स्टेट में अलग अलग नॉर्म के हिसाब से दिया जा रहा है, मतलब कौन सा स्टेट कौन सा पे कमीशन लागू करा रहा है, कितना डीए वगैरह दे रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी सैलरी क्या होगी। तो ये चीज हर एक स्टेट में अलग अलग है, और बट नॉर्मली देखा जाए जो बेसिक होती है वो हर एक स्टेट में मोर और लेस सिमिलर ही होती है। इवन हर एक स्टेट तो क्या आईएएस की भी जो स्टार्टिंग होती है सैलरी वो मोर और लेस सिमिलर होती है, डिफरेंस बाद में होती है। पार्क्स मोस्टली क्या होती है, जैसे गवर्नमेंट बांग्लो है वो स्टेट पीसीएस ऑफिसर के लिए भी है। सिक्योरिटी थोड़ा बेटर होती है, ऑफिशियल गाड़ी भी रहती है, ये तो ऑलमोस्ट सब जगह है, एंड डोमेस्टिक हेल्प भी रहते हैं। वहीं पे पीसीएस जो है ऑफिशियल रेसिडेंस गवर्नमेंट बांग्लो रहता है, उनके बहुत सारे अलावेंसेस रहता है। सर्टेन रैंक के बाद इनके खुद के ऑफिशियल गाड़ी भी होती है, ठीक है, और डोमेस्टिक हेल्प वगैरह भी रहते हैं, सब कुछ रहता है, बट वो थोड़ा लिमिटेड कंडीशन में है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि दोनों कंपेरेबल है, बट स्टेट का थोड़ा सा, जैसे कि हो सकता है कि आईएएस का जो बांग्लो है वो थोड़ा बड़ा हो, उनका जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो, बट वहीं पे स्टेट पीसीएस जो ऑफिसर है बांग्लो थोड़ा छोटा है, या फिर स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसा है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट दोनों में ही जो पार्क्स एंड प्रिविलेजेस है वो सारे सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट आते हैं जॉब रोल्स। ये जॉब रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए कि आईएएस की जो होती है वो आइदर डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है, या फिर कमिश्नर बन सकते हैं, किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन सकते हैं, मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी होती है, नेक्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी होती है जो मिनिस्ट्री के हायर लेवल अथॉरिटी एंड लोअर अथॉरिटी दोनों को मैनेज करते हैं। इवन ये भी होता है एक दो मिनिस्ट्री जब कोलैबोरेशन में काम करते हैं तब भी जॉइंट सेक्रेटरी की जरूरत पड़ता है। साथ साथ में मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी तो हो ही सकते हैं, एंड मैक्सिमम तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, या फिर प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल सेक्रेटरी, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर पीसीएस को देखा जाए तो पीसीएस में एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का रोल होता है, बट स्टार्टिंग यहाँ तक ना दोनों का ही बीडीओ से स्टार्ट होती है, तो दोनों को ही जो ग्रासरूट ट्रेनिंग लेना है एज ए प्रोबेशनर ऑफिसर, वहां पे दोनों के दोनों बीडीओ है, ओके। बाद में क्या होती है, एसडीएम हो सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचते हैं, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डीडीओ, ये सारे पोस्ट में पीसीएस लोग आ सकते हैं। ट्रांसफर एंड पॉलिटिकल प्रेशर क्या रहता है, तो आईएएस की जो ट्रांसफर होती है वो मोस्टली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मैनेज करते हैं। स्टेट की रिक्वेजिशन रहता है अगर वो किसी आईएएस ऑफिसर को अपनी जगह पे रखना चाहते हैं तो,
अदरवाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बुला रहा है, डिपुटेशन में किसी मिनिस्ट्री में जाना पड़ सकता है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आपको किसी भी कंडीशन में सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाना पड़ सकता है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो भी स्टेट गवर्नमेंट जाने के लिए मना कर सकता है, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर सकता है। साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अगर किसी दूसरा मतलब उनके अगर जो स्पाउस यानी कि बीवी या फिर पति, ये लोग सिमिलर गवर्नमेंट जॉब में ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, तो उन दोनों की स्पाउस पोस्टिंग होती है, मतलब एक ही जगह पे पोस्टिंग दे सकते हैं, ताकि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो हैम्पर बहुत ज्यादा ना हो। बट यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर है और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसर है, तो स्टेट अगर चाहे तो स्पाउस पोस्टिंग देने से इनकार भी कर सकते हैं। तो ऐसे कई बार होता है जिन जो एक ऑफिसर है, जो आईएएस ऑफिसर, उनकी बीवी स्टेट गवर्नमेंट पे बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पाउस पोस्टिंग के लिए नो ऑब्जेक्शन दे दिया है, बट जो स्टेट है वो नहीं दे रहा है, वो जो पत्नी है उनको जाने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए फैमिली लाइफ बहुत हैम्पर हो सकती है। बट नॉर्मली क्या होती है, अगर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट पे है तो स्पाउस पोस्टिंग की चांसेस बढ़ जाती है। ओके, और कुछ कुछ इम्यूनिटीज है, जैसे कि इन्हें कि अपने मर्जी से नहीं निकाले जा सकते प्रेसिडेंट के अलावा, और प्रेसिडेंट और उनसे हायर अथॉरिटी या फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनके अलावा कोई और उन्हें डिसमिस नहीं कर सकता। इवन अगर वो बाहर भी जाते हैं, अगर वो किसी सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट के काम से ही बाहर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उन्हें कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है। तो ये सारा चीज है, एंड पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डायरेक्टली इन्हें अटैक नहीं कर सकते। वहीं पे अगर स्टेट पीसीएस के ऑफिसर्स को देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्हें काफी फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उन्हें चीफ मिनिस्टर की ऑलमोस्ट सारी बातें सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। आई होप आपको अभी के रिसेंट टाइम में वेस्ट बंगाल से आए हुए बहुत सारे न्यूज को पता होगा, या फिर इसके पहले ऐसे भी फोटोज आते थे जहां पे जो आईएएस ऑफिसर है, जो स्टेट पीसीएस के ऑफिसर है, उन्होंने यूपी के जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर से मायावती जी उनके चेयर पकड़े हुए हैं, उनके टूल पकड़े हुए हैं, और वो उसके ऊपर खड़े होके बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रेशर हर एक स्टेट में है। मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल और यूपी का नाम लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टेट में नहीं होते। हर एक स्टेट में ये प्रेशर रहता है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है, चाहे वो गुजरात है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डेफिनेटली स्टेट पीसीएस के जो ऑफिसर है उनके ऊपर दबाव थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू आईएएस। नेक्स्ट, फाइनल इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको क्या चीज समझना है? आपको ये समझना है कि दोनों के दोनों काफी प्रेस्टिजियस जॉब है, दोनों के लिए बहुत एग्जाम्पल है जहां पे आप या फिर आपके कोई दोस्त होंगे जिन्होंने आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की उनकी आइदर अटेम्प्ट खत्म हो गई या फिर वो थक गए एग्जाम दे दे के, या फिर क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, स्टेट गवर्नमेंट का क्लियर भी हो गया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त है, कॉलीग्स हैं जिनके साथ हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आईएएस की प्रिपरेशन अगर आप ले रहे हैं तो साथ साथ में अपने स्टेट पीसीएस को भी नहीं भूलना है। तो आईएएस की जो जॉब है वो आइडियल है अगर आप नेशनल लेवल पे जॉब करना चाहते हैं, आपके पास घर की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप किसी भी जगह पे जाके सर्व कर सकते हैं। साथ साथ में पावर हायर है, प्रमोशन ज्यादा है, और आपकी एक्सपोजर ज्यादा होगी, क्योंकि आप ऑल इंडिया में 2-3 स्टेट में हो सकता है जाके काम करना पड़े।
तो आपकी जो एक्सपोजर है वो बहुत ही ज्यादा हो सकती है। बट अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं, आपकी स्कोप लिमिटेड है, हो सकता है कि आपके घर वाले उतना दूर आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, या फिर आपके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से आप ऑल इंडिया लेवल पे नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए पीसीएस ऑफिसर की एग्जामिनेशन ऑफिसर्स की जो जॉब है वो एक्सेलेंट है। अगर आप सर्व करना चाहते हैं विद इन अपने स्टेट तो रिलेटिवली लेस कंपटीशन, क्योंकि इतने स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं जितना आईएएस की एग्जाम लोग देते हैं, तो लेस कंपटीशन है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बेटर है डिपेंडिंग ऑन आपका स्टेट एंड आपका पोस्टिंग, आपका रैंक। बट आईएएस की और पीसीएस की अगर देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा सा बेटर होती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आ गया आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स के बीच में किस टाइप की डिफरेंसेस होती है, उनकी सैलरी क्या होती है, प्रिविलेज क्या होती है, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है, उनकी करियर ग्रोथ क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इवन अगर स्टेट पीसीएस की भी एस्पिरेंट है, अगर आप यूपीएससी की भी एस्पिरेंट है, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसे जरूर देखते रहिए। परीक्षा जंक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे साथ कोई थॉट शेयर करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परीक्षा जंक्शन के चैनल फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, ट्विटर, टेलीग्राम सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास ये सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं आएगी।